हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो ये वाला जो वीडियो पार्ट नंबर 2 रहेगा। इसके पहले मैंने पार्ट नंबर 1 बना के रखा है। ये वाला पार्ट नंबर 1 है, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि सिविल इंजीनियरिंग में अच्छे अच्छे सैलरीज कहाँ पे मिलते हैं, कितना एवरेज पैकेज होता है। ऑल दो थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन इट हियर। आप पार्ट 1 को देख के इस पार्ट 2 में आ जाइए, सो दैट वो आप रिलेट कर पाओगे। जब मैंने पार्ट 1 का वीडियो बनाया था, मेनी स्टूडेंट्स हैड रिटन इट हियर। फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक दिस गाय, कहाँ पे है? Yeah, only IIT and NIT got high salary, but other students only 15K to 25K per month. इसके बाद there was one more 20% सिविल इंजीनियर्स को ही अच्छी जॉब मिलती है, जो मोस्टली IIT और NIT से है। बाकी जो टीयर 2 टीयर 3 वालों को जॉब ही नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट ही हैड रिटन। एंड अगर मिल भी 10-15K का ही मिलेगा। अगेन ये सब क्या है ना, यू डोंट हैव अ राइट नॉलेज, तो आपको पता नहीं कि जॉब कहाँ पे मिलता है। दैट इज वाई पीपल कमेंट सच सच थिंग्स। ठीक है, अभी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जो स्टूडेंट है जिसको 7 लाख का पैकेज मिला था, ये बंदा ना NIT से है ना IIT से है। ठीक है, सेम विद दिस गाय ऑल्सो, जिसको PSP में मिला था। अगेन दिस आर नॉट फ्रॉम NIT और IIT। ये भी आपके जैसे, हाँ, ये बंदा हो सकता है टीयर 1 कॉलेज से होगा, बट दिस गाय डिड डिप्लोमा एंड फिर उसने बीटेक किया था। इसका मैं प्रोफाइल पे आपको लिंक्डइन पे ओपन करके दिखा दूंगा। ठीक है, सो ही इज दैट गाय प्रत्युष। ये वाला स्टूडेंट है। ठीक है, अभी वो केलर में काम कर रहा है एंड ये एनरोल इन माई कोर्स। उसने यहाँ पे लिखा भी है ही डिड डिप्लोमा। डिप्लोमा के बाद उसने ABIT कॉलेज कटक से इसने बीटेक किया था। सी, ये सब आपके जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स ही है। ठीक है, हाँ, बट ओनली द थिंग इज कुछ लोगों को वहां तक जाने के लिए चांस मिलता है, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इट्स नॉट ओनली NIT और IIT वाले ही करेंगे, दोज डेज आर गॉन। अगर इन टुडेस वर्ल्ड, इफ यू हैव अ राइट स्किल्स, इफ यू कैन कनेक्ट विद द राइट पीपल, यू कैन रीच एनीवेयर। ठीक है, तो वट एवर ये लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया था, गिवन आंसर फॉर दैट। नाउ कमिंग टू द वन मोर थिंग कि सर जॉब मिलता कहाँ पे? जब यहाँ पे एक बंदे ने लिखा था, वेर इज दैट? हाँ, देयर इज वन वन कमेंट समवेयर हियर। ओके, चलो इधर ही लिखा था उसने। ठीक है, तो जॉब, हाँ, टीयर 2 वालों को जॉब ही नहीं मिलता है। ठीक है, अगर जॉब ही नहीं मिलता है तो आई विल शो यू वन मोर थिंग। आप मेरे चैनल में आ जाइए। 3 डेज बैक मैंने एक पोस्टिंग किया था यहाँ पे, राइट? एक जॉब का रिक्वायरमेंट है, इन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि जूनियर इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। 0 to 2 years, 0 to 2 years का मतलब है इवन फ्रेशर्स कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। एंड डेफिनेटली अगर आपके पास थोड़ा साइट का नॉलेज, एस्टिमेशन का नॉलेज अगर होगा, देखो स्किल्स होने चाहिए। ठीक है, अगर स्किल्स नहीं है देन नथिंग कैन बी डन। ठीक है, बिकॉज कॉलेज विल ओनली गिव यू अ डिग्री। इफ यू एक्सपेक्टिंग कि कॉलेज के पढ़ाई से मैं कहीं जाके जॉब करूंगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे लोग चाहते हैं कि फ्रॉम डे 1 आपके पास कोई स्किल्स होने चाहिए। तो विदाउट स्किल्स अगर आपको काम करना है देन इट शुड हैपन ओनली फ्रॉम NIT IIT और गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि वहाँ पे जब आप इंटरव्यू में आते हैं ना, वहाँ पे आपका स्किल्स देखा नहीं जाता। मतलब जो एग्जीक्यूशन का स्किल्स, BPS, वो सब पूछा नहीं पूछा जाते। वहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका टेक्निकल कैसा है, ओके, एंड फिर आपके एप्टीट्यूड कैसे, वो देखा जाता है वहाँ पे। बट व्हेन यू गो फॉर ऑफ कैंपस, डेफिनेटली यू शुड हैव अ स्किल्स। ठीक है, फाइन। सो आई थिंक ऑलमोस्ट जो भी पॉइंट्स स्टूडेंट्स ने रेज किया था, आई एक्सप्लेन इट। नाउ वन मोर थिंग आई स्पीक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी स्टॉप स्टॉप द शेयरिंग। देखो, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि सर IT लोगों को इतना ज्यादा सैलरी मिलता है, सिविल वालों को क्यों नहीं मिलता है? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ IT विद सिविल। नॉट ओनली सिविल, सिविल का छोड़ ही दो, आप IT मैकेनिकल के साथ भी कंपेयर करो, किसी और फील्ड के साथ कंपेयर करो, उनका सैलरी हम लोग मैच नहीं कर सकते। क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, IT के जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, ओके, दे ऑल आर फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, लेट्स से US UK का प्रोजेक्ट आता है। क्योंकि इंडिया में जो मैन पावर है, इंडिया में जो एम्प्लॉयज या मैन पावर, सस्ता पड़ता है उन लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक प्रोजेक्ट मिला, अगर वो प्रोजेक्ट ये लोग लेट्स से दुबई या लेट्स से US और UK से ही कराएंगे ना, तो उनको लेट्स से, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि एक महीने में ना उनको लेटेस्ट से 5 लाख रुपए का सैलरी देना पड़ेगा। आई एम गिविंग एन रफ एग्जाम्पल। पर वही चीज अगर तुम इंडिया से कराओगे, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग 5 लाख, आप 1 लाख रुपए इंडिया वालों को दे दो, दे आर हैप्पी। सो यहाँ पे जो मैन पावर है ना, तो यहाँ पे सस्ता पड़ेगा उन लोगों के लिए। दैट इज वाई यहाँ पे आपको उस लेवल का सैलरी IT में दिया जाता है। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग वाई IT लोगों को ज्यादा सैलरी मिलता है। अब सिविल में क्या होता है, कंपनी भी इंडिया का ही है। अब जितने भी L&T एंड ऑल दिस कंपनी, कंपनी भी इंडिया का है, क्लाइंट भी इंडिया वाला है। तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे हम पैसे सिर्फ INR, इंडियन रुपीस में ही हो जाता है। देयर इज नो कन्वर्शन। अगर वहां का $1 यहाँ पे 87 88 चल रहा है, यूरो आपको 100 के आसपास चल रहा है, पर यहाँ पे कन्वर्शन नहीं है ना, तो यहाँ पे रुपीस में ही चलता है। दैट इज द रीजन
सिविल में क्या होता है, नॉट ओनली सिविल, आप किसी फील्ड में चले जाओ, मैकेनिकल ले लो, कोई और ले लो, आपको इतना ही सैलरी ऑन एवरेज 4 लाख 5 6 लाख का ही पैकेज मिलता है, राइट? इट्स योर टू अंडरस्टैंड, ठीक है? सो देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ आईटी विद द सिविल पीपल, ओके? और इफ अगर आपको ये चीज समझ में आता है ना, देन यू कैन अप्रिशिएट वट एवर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ। अगर आपको ये समझ ही नहीं आते, इफ यू कीप ऑन टेलिंग कि आईटी वालों को 9 10 11 लाख मिलता है, सो देर इज आई मीन उससे ज्यादा मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आप लोग, ठीक है? दिस इज द मेन थिंग। सेकंड, कंस्ट्रक्शन का एक और चीज क्या है ना, हमारा जो भी पैसा आता है कंस्ट्रक्शन के लिए, सारे चीज हमें ऑफिस सेटअप करना, साइट ऑफिस सेटअप करना, फिर मटेरियल में पैसा जाता है हमारा, राइट? एंड उसके बाद मैन पावर में पैसा जाते हैं, मशीनरीज में पैसा जाता है, तो हमारा पैसा स्टार्टिंग में 50 60% इसी इन्हीं चीजों में चला जाता है, राइट? यू गेटिंग माई पॉइंट? आप कोई भी नया प्रोजेक्ट उठा लो, अगर साइमल्टेनियसली दो प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, तो दोनों प्रोजेक्ट में साइट ऑफिस चाहिए, मैन पावर चाहिए, मशीनरीज चाहिए, राइट? मटीरियल्स में पैसा लगाना पड़ेगा। पर आईटी वाले में क्या होता है, यू हैव वन सेटअप ऑफ ऑफिस, वहीं पे काम होता है, उसका तो रेंट वेरी से महीने का रेंट चलता ही रहेगा, एम्प्लॉयज को मंथली पेमेंट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे नया नया मटेरियल लेने की जरूरत नहीं होता है। सो दैट इज वाई वहाँ पे थोड़ा क्या होता है, आपको थोड़ा ज्यादा सैलरी मिलता है आईटी एंड ऑल, ठीक है? दैट्स इट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आईटी एंड अदर पीपल, फाइन। नाउ ये सारी चीज मैंने एक्सप्लेन किया, नाउ आई विल गो बैक टू द मेन थिंग। अभी इस ये जो वीडियो है, इसको मैं अभी दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। अभी जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी एज 18 से 22 साल के बीच में, जो अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड एंड फोर्थ ईयर इंजीनियरिंग में है। तो आगे जाके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज ओनली इंडस्ट्री नाउअडेज जो लीस्ट डिजिटलाइज्ड है, मतलब हम अभी तक जो बीआईएम हो गए ये सब अभी हम अभी इसको यूज, वी आर कंप्लीटली ट्राइंग टू बी अ डिजिटल, ठीक है? तो इन फ्यूचर व्हाट ऑल टेक्नोलॉजीज विल हैपन इज, वन इज बीआईएम इज ऑलरेडी हैपनिंग, एआई इज देयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, ये सारी चीज आगे बूम होने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग में। तो व्हाट यू कैन डू इफ यूर इन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, आपके पास एक्सपेरिमेंट और सीखने के लिए बहुत टाइम है, तो आप ये सारी चीज के ऊपर आप सीख सकते हो, ठीक है? नाउ आई गिव यू 2 3 एग्जांपल्स कि आपको लिंक्डइन में किनको कनेक्ट करना है इफ यू आर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स एआई रोबोटिक्स, ये सारे चीज, ठीक है? तो फॉर एआई एंड ऑल आई गिव यू फ्यू पीपल, 1 मिनट, चलो एक ओके। वन इज दिस गाय चैतन्य बरेज के नाम से एक बंदा है लिंक्डइन पे, यू कैन कनेक्ट टू हिम। दिस पर्सन इज ऑलमोस्ट हैविंग 12 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। राइट नाउ वो बंदा क्या है, कंस्ट्रक्शन टेक कंसल्टेंट है, एआई एनालिटिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से बहुत सारे काम में ये लोग, दे आर इन्वॉल्व इन द एआई एंड ऑल, ठीक है? तो इफ यू someone who is interested, who is passionate about AI in terms of civil engineering and all, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में हो, डेफिनेटली ऐसे लोगों से कनेक्ट करो। आप इनसे बात कर सकते हो कि अगर आपको ये सारी चीज सीखना है, कैसे सीखना है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम और बेटर कैसे कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल, यू कैन ऑलवेज स्पीक टू दिस पीपल। इनका एक ग्रुप भी है, तो इस तरह से इनका एक कम्युनिटी भी है, तो आप इस तरह से उनके ग्रुप में या कम्युनिटी में ज्वाइन करके यू कैन पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन एंड ऑल, ठीक है? तो यू कैन कनेक्ट टू दिस वन गाय, ओके? फाइन। इसके साथ अभी देखो, अगर किसी को 2 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोगों के लिए सब नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए टाइम नहीं है। जब आप कॉलेज में होते हो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अभी आप अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है ना, दिस इज नॉट फॉर यू, एआई एंड ऑल इज नॉट फॉर यू, उसके लिए मैं आपको आगे दूसरा वाला बात बता दूंगा, ठीक है? ना फॉर समवन जिसको रोबोटिक्स में जाना है, रोबोटिक्स मतलब क्या है, आगे आज नहीं, एक और मैं वीडियो लाऊंगा इन फ्यूचर कुछ दिन के बाद। जितने भी अपना अहमदाबाद और अहमदाबाद कौन सा है, अहमदाबाद और मुंबई का जो ये मेट्रो सब चल रहा है, नॉट मेट्रो, या हमारा बुलेट ट्रेन का चल रहा है ना, वहाँ पे क्या हो गया, पूरा जो रीइंफोर्समेंट सब है ना, वो रोबोट के थ्रू बनाया जा रहा है। तो वहाँ पे आजकल रोबोटिक्स का इज अ गुड डिमांड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो जो सर है जयराम, जो सर है ना, इनके भी कुछ कोर्सेस भी है, और ये चीजें अपने यूट्यूब चैनल में भी पढ़ाते हैं। तो somebody who is interested more towards the robotics and all, तो आप इनसे कनेक्ट करके बात कर सकते हैं इफ यू वांट टू गेट इनटू द रोबोटिक्स। एंड ऑल्सो फ्यू मंथ्स बैक, 6 मंथ्स बैक, इन्होंने एक कोर्स को लॉन्च किया था, एआई इन इट्स एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग, जो आई थिंक कुछ 10 दिन के लिए एक कोर्स था। अगेन ये सारे कोर्स उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, ताकि आपके पास टाइम है ये सब सीख के अप्लाई करने में, ठीक है? फाइन। तो यू कैन इवन कनेक्ट विद ऑल दिस पीपल, सो दैट आप इस फील्ड में अगर आपको आगे जाना है आप जा सकते हो। along with that I'll show you one more guy. शौनक इज वन मोर गाय, जिसको लगभग 4 5 साल का एक्सपीरियंस है, इसको एक 2 3 साल यूए का भी एक्सपीरियंस है। इस बंदे ने खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहाँ पे आप क्वांटिटी एस्टिमेशन हम एक्सेल शीट्स में बनाते, सही है ना? पर इसने एक ऐसा ऐप और वेब वेब बनाया हुआ है
जहाँ पे आप बस ड्राइंग को अपलोड करिए, बस वो पूरा क्वांटिटी एस्टिमेशन, बीओक्यू, रेट एनालिसिस सब कुछ बना के रहेगा। उसका नाम है, एक साइट बुक है। ये छोड़ के एक और है, दो चीज इसने बना के रखा है। इवन somebody who is interested more towards the technology, ऐप क्रिएशन में अगर आपको इंटरेस्ट है, यू वांट टू बी इन सिविल इंजीनियरिंग ओनली बट यू आर इंटरेस्टेड मोर टुवर्ड्स द कोडिंग पार्ट, आपको नए नए सॉफ्टवेयर बनाने हैं, उसमें अगर आपको जाना है, यू कैन इवन कनेक्ट टू शौनक ऑल्सो। ही हैज डन ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। लगभग 5 ईयर का एक्सपीरियंस है इन यूएई एंड ऑल, ठीक है। फाइन, तो ये सारे चीज आई एम टेलिंग फॉर दोज पीपल जिसको टेक्नोलॉजी के टुवर्ड्स जाना है। along with that, yeah, Mitesh Bhatt is one more guy। मितेश बट भी एआई इन कंस्ट्रक्शन है। इस बंदे ने भी कुछ साल साइट पे काम किया, फिर इसने एमटेक किया, एंड फिर अभी ये बंदा इसी में है, ऑल दिस थिंग्स एआई एंड ऑल। इवन यू कैन कनेक्ट टू हिम, एंड इफ यू इंटरेस्टेड, सी अगेन, जब आप कनेक्ट करोगे कुछ लोग आपको रिप्लाई करेंगे, कुछ लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, डजेंट मैटर। यू फॉलो देम, उनका बहुत सारे पोस्ट डालते रहते हैं, उनको फॉलो करिए। ट्राई टू लर्न ऑल दिस थिंग्स सो दैट यू कैन अपग्रेड योर नॉलेज इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल। इसके बाद देयर इज वन मोर गाय, हेमिल पारिक। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है, सिविल इंजीनियर इज इक्वल टू मिस्त्री, सिविल इंजीनियर में कुछ भी नहीं है एंड ऑल। देखो ये सारे सिविल इंजीनियर्स ही है, इन्होंने कभी सिविल इंजीनियर छोड़ के आईटी में नहीं गए। दिस पीपल आर मोर पैशनेट टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी एंड ऑल। सो दैट इज द रीजन इन्होंने कंस्ट्रक्शन, स्टेइंग इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ओनली, दिस पीपल हैव डेवलप देयर ओन वेबसाइट एंड ऑल। तो ये भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगा, जस्ट 1 मिनट। या सो यू कैन सी दिस गाय ऑल्सो, ठीक है। अगेन इफ यू सी इस प्रोफाइल ना, इन्होंने बीटेक किया, फिर उसके बाद मास्टर्स किया, देन ही वर्कड एज अ साइट इंजीनियर। ये जो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का प्रोजेक्ट है, उसमें इसने एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का काम किया था, टर्नर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी में काम किया। फिर अभी उसने खुद का एक ये बनाया हुआ है, व्हाट इज दैट प्लेटफॉर्म, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या है, थोड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो इन द इसलिए इन्होंने क्या किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म को बनाया विच इज कॉल्ड एज सैच प्लेटफॉर्म, जहाँ पे जो भी साइट का रिक्वायरमेंट होता है, एवरीथिंग through one platform you can collaborate everything. So he is the startup founder for this particular company. So again they all are civil engineers only, उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके they have started their own setup, I mean startup। तो अगर आपको भी इसमें जाना है, आपको भी इसमें इंटरेस्ट है ना, डेफिनेटली आप इनसे कनेक्ट करिए। इनके पास भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जिनको 1 या 2 साल का साइट एक्सपीरियंस है। रिसेंटली आई स्पोक टू हिम, उन्होंने कहा था कि अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है, जिसको 1 2 साल का साइट एक्सपीरियंस है, बट ही वांट्स टू वर्क इन सच काइंड ऑफ डोमेन एंड ऑल, यू कैन कनेक्ट टू देम। एंड इफ योर कम्युनिकेशन स्किल इज गुड, डेफिनेटली आप इनके अंडर भी काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एवरीथिंग दे हैव रिटन हियर, ठीक है। इसके बाद लास्ट वन मोर गाय, ये वाला निशांत, नियांत भी है। सो अभी देखो, हम जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि हम एस्टिमेशन आजकल कैसे कर रहे हैं, आज भी हम एक्सेल शीट में करेंगे, एक एक चीज हम एस्टिमेशन करेंगे। पर इन फ्यूचर ये सब एक्सेल एक्सेल शीट सब चला जाएगा, मे बी नॉट नाउ, मे बी इन अनदर 4 5 ईयर्स के बाद। आई डोंट फील कि कोई बंदा बैठ के ना एक्सेल शीट पे कुछ एस्टिमेशन या कुछ बनाएगा। आजकल बहुत सारे एआई की वजह से, यूजिंग कंस्ट्रक्शन टुमारो विथ एआई, ऑटोमेट कंस्ट्रक्शन एस्टिमेशन, मतलब आप ड्राइंग को अपलोड करिए, एंड बेस्ड ऑन दैट डायरेक्टली वो पूरा आपको बीओक्यू बना के देगा, एस्टिमेशन बना के देगा, विच हैज 90 to 95% ऑफ एक्यूरेसी। एंड ऑल दिस थिंग्स इज गोइंग टू डेवलप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं कि कल ही कुछ होने वाला है। बट इन द नेक्स्ट 4 to 5 years डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ऑल दिस थिंग्स, ये जो एक्सेल में बनाने सब चला जाएगा, मोर टुवर्ड्स एआई में हम चले जाएंगे, ठीक है। तो दिस पीपल आर वर्किंग ऑन ऑल दिस थिंग्स, सो इफ यू समवन इज इंटरेस्टेड ये सारे चीज करने में, दिस आर द पीपल विथ whom you have to connect with, ठीक है। चलो, एंड सारे लोग जितने भी चीजें मैं दिखा रहा हूँ, एवरीबडी स्टार्टेड एज अ साइट इंजीनियर। तो बहुत स्टूडेंट्स वहाँ पे मैसेज करेंगे, सिविल इंजीनियर को मिस्त्री, सिविल इंजीनियर का कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर ये लोग क्या कर रहे हैं? दिस पीपल आर वर्किंग इन गुड कंपनीज एंड ऑल, ओके। ये जो जितने भी बैंगलोर का मेट्रो है, बैंगलोर मेट्रो में दिस गाय हैज वर्कड एज अ प्लानिंग इंजीनियर, ठीक है। अगेन स्टार्टेड फ्रॉम वेयर, स्टार्टेड फ्रॉम अ साइट इंजीनियर, देन दे वेंट टू द अदर what you call domain, and they all have, most of the people will do masters, क्योंकि बीटेक के बाद ज्यादा कुछ होता नहीं, इफ यू आर नॉट डन फ्रॉम अ गुड कॉलेज, फिर आपको मास्टर्स लेट्स से निकमार या सम गुड कॉलेजेस यू हैव टू डू, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दोज आर गॉन इन दिस फील्ड ना, इन्होंने मास्टर्स किया है। अब ये मत बोलना कि सर बीटेक वालों को सिर्फ बीटेक करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट एमटेक करोगे अच्छे कॉलेज से, देयर इज अ एडवांटेज, क्योंकि अलुमनाई नेटवर्क भी स्ट्रांग होता है आपका, ठीक है। तो दिस आर द थिंग्स फॉर दोज पीपल जिनका एज 18 से 22 है, उन लोगों के लिए सारी चीज मैंने बताया हुआ है। चल, हो गया सर। सर अभी मेरे को 1 साल का एक्सपीरियंस है साइट पे, पर मैं साइट में आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ सर। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको प्लानिंग वाला जॉब, क्यूएस वाला जॉब, ये सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगेन आई शो यू वन एग्जांपल, जो मेरा प्राइमाविरा का कोर्स है, ठीक है, यही सर ने बना के दिया था। Just 1 minute।
ओके, सो इज वर्किंग इन सऊदी एज अ प्लानिंग इंजीनियर, ठीक है। एंड इन सारे लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग छोड़ा ही नहीं, दे आर नॉट फेड अप विद द सिविल इंजीनियरिंग। ओके, सो यू सी अगेन, अगर आप इसका पूरा प्रोफाइल को देखोगे, दे ऑल स्टार्टेड विद अ ग्रेजुएट ट्रेनी पोजीशन। ओके, तमिलनाडु में इसने स्टार्ट किया, फिर वो जूनियर प्लानर बना, फिर प्लानिंग इंजीनियर, फिर प्लानर, अभी जाके इज वर्किंग इन सऊदी एंड ऑल, ठीक है। सो अगेन इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड टू गो टुवर्ड्स द प्लानिंग वाला जॉब एंड ऑल, ये सारे लोग हैं जिनसे आपको कनेक्ट करने हैं, एंड यू हैव टू अपग्रेड योर नॉलेज टू दैट लेवल, ठीक है। तो अगेन आप, व्हाई आई एम शोइंग यू ऑल दिस थिंग्स, ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन फील्ड को छोड़ा नहीं है। दिस आर द सेम पीपल दोज हु आर लाइक यू ओनली, जिन्होंने साइड से ही स्टार्ट किया था, but they went on learning, they applied for the better companies, and they are to all, they have reached to all these positions and all, ठीक है। इसके बाद I'll show you another 2 3, okay, yeah, yeah, there's one more, वो भी आपको एक बार दिखा दूंगा। या देखो, ये एक और सर है, विवेक सर है, ठीक है। अगेन यू सी, इफ यू गो थ्रू देयर प्रोफाइल, ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट किया, अगेन उसने भी साइट इंजीनियर से स्टार्ट किया, एक साल किया, फिर डिजाइन में चले गए, फिर किसी और कंपनी में चले गए, अब उनका खुद का कंपनी है। आप लोग 6 7 8 एक महीने में एक साल में थक जाते हो, तो एक साल में 1.5 साल में आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री विल टेक लॉन्ग टाइम टू गेट सक्सेस, ठीक है। तो अगेन इन इन सारे लोगों ने कभी अपने इंडस्ट्री छोड़ा ही नहीं है। इन द सेम वे, ही इज वन ऑफ माई स्टूडेंट, जब मैं एनआईटी में पढ़ा रहा था, he was my student again, they all are कब का पास आउट, तो 2023 they all are पास आउट, हार्डली अभी 2 साल ही हुआ है। इन 2 साल में they started, did some internships and all, डीएमआरसी में किया, फिर क्वालिटी सिविल क्वालिटी में चला गए, अब केसी इंटरनेशनल सीनियर क्वालिटी इंजीनियर का काम कर रहे हैं। दे नेवर लेफ्ट द कंस्ट्रक्शन फील्ड। इसी तरह से आई कैन गिव यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे लोग हैं, आपको इन लोगों को फॉलो करना है, पर अल्टीमेटली, बट अनफॉर्चुनेटली, ये लोग आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में नहीं मिलेंगे, बिकॉज उनको और कुछ अच्छे अच्छे काम करने के लिए है। दे आर ऑन अवेलेबल ऑन लिंक्डइन, तो आपको यहाँ पे आके लोगों को कनेक्ट करना है। यू शुड गो थ्रू देयर पोस्ट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, दिस आर द पीपल्स हु कैन हेल्प यू आउट टू रीच टू अ बेटर पोजिशंस एंड ऑल, ठीक है। इन द सेम वे, देयर इज वन मोर गाय, लेट मी चेक। ओके, या हाँ, ये वाला भी सर देखो, मंज या एक और सर है जिनको लगभग 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। एंड में इनका एक्सपीरियंस, अभी देखो जो लोग आरएमसी प्लांट में सब काम कर रहे हैं, मतलब ये लोग सब आरएमसी प्लांट में काम करके इस लेवल तक पहुंचे आज, वीपी वाइस प्रेसिडेंट जेएसडब्ल्यू का, सीमेंट कंपनी का जो मेन हेड है, वैसे वाले पोजीशंस में ये लोग पहुंचे हैं। और मैं आपको इनका एक्सपीरियंस दिखा दूंगा, अगेन इफ आई शो द एक्सपीरियंस, एवरीबडी स्टार्टेड विद साइट इंजीनियर, 2 साल किया, उसके बाद दे चेंज देयर जॉब, ठीक है। तो आप लोग 2 3 साल के अंदर ही थक जाते हो, तो ये लोग सब 30 साल से काम कर रहे हैं। तो सक्सेस, आई ऑलवेज टेल, 2 साल 3 साल के अंदर किसी को सक्सेस नहीं मिलता है, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 8 10 12 साल के बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा। ओनली द थिंग इज यू हैव टू कीप ऑन अपग्रेडिंग एंड गोइंग टू अ बेटर पोजीशन। आई थिंक ऑलमोस्ट, मैंने और भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जितना, विच आई वांटेड टू टेल, मतलब उन लोगों का प्रोफाइल मैंने दिखा है जिन्होंने साइट से ही स्टार्ट किया था, बाकी वैसे भी आपको क्यूएस वाले स्टार्टिंग रोल में भी मिल जाएंगे, बट ऑल दिस आर द पीपल हु स्टार्टेड फ्रॉम द साइट वाला जॉब ओनली, ओके, बिकॉज माय मेन टारगेट इज दोज पीपल जिन्हों जो कमेंट करते हैं ना साइट में कुछ नहीं एंड ऑल, आप वहां से आगे जाइए ना। ये यू शुड लुक अप टू दिस पीपल एज योर व्हाट यू कॉल मेंटर, और लेट्स से यू हैव टू लुक देम एज योर what do you call okay, a role model, so that you also can go and reach to this position, ठीक है। इसके साथ I told you in the last video कि आईआईटी दिल्ली में, आई वेंट टू आईआईटी बॉम्बे, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम था, तो अगर उससे पहले बैंगलोर में भी एक प्रोग्राम था। वहाँ पे देखो आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग नए नए टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ रहे हैं, पीपल आर एक्सपेरिमेंट, आजकल एक ग्रीन बिल्डिंग्स बहुत चल रहा है। इसके बाद वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट द कार्बन, क्योंकि जब आप सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हो ना, कार्बन बहुत वहाँ पे एमिट होता है। तो एवरीबडी इज गोइंग टुवर्ड्स द सस्टेनेबल बिल्डिंग्स, कार्बन कार्बन का जो एमिशन है उसको कम करने के लिए कोशिश करे। तो एक नया नया मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे वन इज कॉल्ड एज नोवा क्रेट, ठीक है। ये भी एक प्रोडक्ट है जो, इसमें क्या है ना, बहुत ही कम कार्बन को यूज करके, मतलब सीमेंट का कंजम्पशन हम कम करके ये सारी चीज हम करेंगे। अब ये सब कौन कर रहा है, हु इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स, अगेन ऑफ कोर्स देयर आर 2 पीपल फ्रॉम पीएचडी इन स्ट्रक्चरल, ये वाला बंदा, ये बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स से, आई डोंट वांट दैट। यू सी दिस गाय, ही इज आल्सो बीटेक सिविल इंजीनियर। So if you have the fire in the belly, and if you have a what you call good innovation का
इनोवेशन इन योर माइंड एंड ऑल, ना आप ऐसे वाली चीजें में भी जा सकते हो। इन द सेम वे ये एक और टूल है, कोलैब टूल्स के नाम से एक टूल है। इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नीड्स। अगेन ये सारे किसने बनाया हुआ है, इज अ को फाउंडर, कौन है बंदा, को फाउंडर नजीम सिद्दीकी इज अ को फाउंडर एंड सीईओ। ये भी सिविल इंजीनियर, इसको 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली मैं आपको क्या व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज देयर आर पीपल डूइंग ऑल दिस थिंग्स इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। यू नीड टू लुक अप टू दिस पीपल एंड सी कि आप ऐसे वाले पोजीशन में कैसे जा सकते हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड मोर टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी, और अगर आपको कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ करना है, यू कैन फॉलो ऑल दिस पीपल एंड ऑल। ओके, दिस इज स्पेशली फॉर 18 से 22 वाले एज के बीच में जिनका है, उन लोगों के लिए ये सारी चीजें, सो दैट यू कैन गो टुवर्ड्स दिस फील्ड। ठीक है। हाँ, नाउ ऑलमोस्ट एवरीथिंग मैंने आपको कवर करके दिया है इस पूरे लेक्चर में। आई एक्सप्लेन यू किनको कनेक्ट करना है, whom you have to look for, क्या क्या चल रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, एवरीथिंग आई एक्सप्लेन यू। लास्ट अनदर 5-6 minutes आई टेक सो दैट आई टीच एक्सप्लेन यू फ्यू अदर थिंग्स। या तो ये हमारे एक और सर है, आई थिंक आप लोग भी इनके वीडियोस देखते हो, तो इन्होंने भी एक वीडियो बनाया था, और इनके कमेंट सेक्शन में भी आपको ऐसे कमेंट मिलेंगे, और ये सेम कमेंट है जो मेरे चैनल में आके भी किया है। तो वैसे वाले लोग हैं, इनका काम यही चीज़ है कि कमेंट करना होता है। ठीक है। बाकी आई टेल यू वन थिंग, अगर आपको लेट्स से इफ यू वांट टू बिकम अ वेरी गुड बैट्समैन, आप किससे पूछोगे, आप सचिन तेंदुलकर से पूछोगे ना, आप विराट कोहली से पूछोगे ना, आप अनिल कुंबले के साथ जाके नहीं पूछोगे मेरे को अच्छा बैट्समैन कैसे बनना है। सही है ना। अगर आपको एक अच्छा लेग स्पिनर बनना है, तो आप किसके पास जाके पूछोगे, आप सहवाग के पास जाके नहीं पूछोगे, आप मैकग्रथ के पास जाके नहीं पूछोगे, आप बुमराह से नहीं पूछोगे, आपको अनिल कुंबले से पूछना पड़ेगा, शेन वॉर्न से पूछना पड़ेगा। इन द सेम वे, अगर आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा करना है, अच्छे पोजीशंस में जाना है, किससे आपको पूछना है, अभी जितने भी चीजें मैंने आपको लिंक्डइन में दिखाए हुए हैं ना, उनसे पूछना है, उनसे कनेक्ट करना है, उनसे बात करके यू हैव टू गो एंड नॉट विथ ऑल दिस पीपल जो यहाँ पे कमेंट करते हैं। ठीक है। The reason why I show all these things, देखो, I really don't know who these people are, but the main reason of making this video is to make you people realize कि actually what is the reality and why these people are commenting like this। ठीक है। तो इनका यहाँ पे भी कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सिविल लेकर पछता रहा हूँ, सैलरी ना पर्सनल लाइफ। अगेन आई एक्सप्लेन यू ऑल दोस थिंग्स इन माय पार्ट नंबर 1 वाला वीडियो में। ठीक है। सो यू शुड रियली आस्क ऑल दिस पीपल इन उनका नॉलेज अपग्रेड कहाँ पे, इन्होंने कितने लोगों को कनेक्ट किया है, कितने कंपनीज को अप्लाई किया, ऑल दोस थिंग्स ऑल्सो मैटर्स। ठीक है। देखो, रिजेक्शन सारे लोगों के लाइफ में आते हैं, बट यू शुड कनेक्ट विद द राइट पीपल, तो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। इन द सेम वे अगेन दिस गाय, अगेन ये वाला देखो, शुरुआत 8, अगर देखो माई मेन इंटेंशन इज, अगर किसी बंदे को कुछ आइडिया ही नहीं कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, लेट्स से समबडी हैविंग 1 year ऑफ एक्सपीरियंस हु इज अ फ्रेशर, जिसके पास अच्छा पोटेंशियल है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ करने के लिए, बट इफ दे कम एंड वॉच सच काइंड ऑफ कमेंट्स कि शुरुआत 8K से होता है और जीवन अध्याय खत्म होगा 80K तक, तो फिर अगर 80K, इफ दिस इज अ रियलिटी, देन व्हाट अबाउट ऑल दिस पीपल जिसको स्टार्टिंग 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस में 7 लाख का पैकेज मिला है। राइट। सही है ना। तो द थिंग इज व्हेन पीपल डोंट हैव मच आइडिया अबाउट द इंडस्ट्री, व्हेन देयर वर्ल्ड इज स्मॉल, तो ऐसे वाले कमेंट्स आते हैं। ठीक है। अगेन दिस गाय, ये गाय तो छोड़ ही दो, ये हर जगह पे देयर इज ओनली वन कमेंट, सिविल इंजीनियर इक्वल मजदूर। अगर सिविल इंजीनियर इक्वल मजदूर है, तो फिर ये लोग क्या है, फिर ये लोग सब क्या है, जिन्होंने इतने बड़े बड़े कोलैबोरेशन टूल्स बना के रखे हैं, सब सिविल इंजीनियर, आपके जैसे सिविल इंजीनियर से। जितना वो मेरा स्टूडेंट है प्रज्वल नरेश, वो सीनियर क्यू किसी वाला इंजीनियर है, इज वर्किंग इन केसी इंटरनेशनल, वहाँ पे तो सैलरी आई थिंक एटलीस्ट 8-9 लाख रुपए का तो सैलरी आराम से मिलेगा उसको, फॉर सीनियर क्यूसी गाय। एंड आई शोन यू लॉट ऑफ प्रोफाइल, मेरे स्टूडेंट्स एंड ऑल दो स्टूडेंट्स एंड ऑल। तो फिर ये सारी चीज क्या है, अगेन जो हेमिल पारिक जिसने खुद का एक स्टार्टअप लॉन्च किया था आसान टेक, तो वो लोग तो मजदूर मजदूर नहीं है ना, ऑल दोज आर डूइंग प्रीटी गुड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सो द प्रॉब्लम इज दिस, आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं मार्केट में, यू जस्ट हैव टू इग्नोर ऑल दिस थिंग्स। जैसे मैंने कहा, अगर आपको तेंदुलकर बनना है, अगर आपको अच्छा बैट्समैन बनना है, कनेक्ट विथ तेंदुलकर लाइक पीपल। अगर अच्छा बॉलर बनना है, बुमराह जैसे बॉलर बनना है, फास्ट बॉलर बनना है, देन स्पीक विथ बुमराह, मैकग्राथ एंड ऑल। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से आपको लोगों को कनेक्ट करना है ऑन लिंक्डइन एंड ऑल। ठीक है। हाँ, अलॉन्ग विद दैट देयर इज वन मोर स्टूडेंट। ठीक है, इसने मेरे लिंक्डइन में मैसेज किया था कि सर, उनके जो साइट है ना, उनके साइट में एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसको 16 ईयर का एक्सपीरियंस है, उसको 55,000 का सैलरी है। तो मैंने उसको सीधा सीधा बोल दिया, वो तुम्हारा प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है, वो लेबर मैनेजर है। अरे किसी बंदे को 16 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, तो वाई समबडी इज टेकिंग 55। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, अगर जब आपके पास 16 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो 55,000 का सैलरी पे क्यों आप ले रहे हो। दैट इटसेल्फ इज अ बिग क्वेश्चन। इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यू नेवर अपग्रेडेड द लाइफ, यू नेवर अपग्रेडेड योर नॉलेज, तुमने अच्छी कंपनी में अप्लाई नहीं किया,
दैट इज अ प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स इसका कुछ अलग ही केस था, इसको स्ट्रक्चर में जाना था। ओके, दैट इज हाउ इट। सेकंड थिंग अगेन, अनदर प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ऑल, आई एम नॉट टेलिंग कि इनका कुछ प्रॉब्लम्स है। द प्रॉब्लम इज, आप भी बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करते हो लिंक्डइन पे, आप भी बहुत सारे कंपनीज को अप्लाई भी करते हो, बट द प्रॉब्लम इज सारे लोग आपको रिप्लाई नहीं देते। आपको अलग अलग मतलब आप जितने भी लोगों को मेल करते हो कि जॉब के लिए, कुछ लोग आपको रिप्लाई करेंगे, कुछ लोग आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। दैट इज ऑल कॉमन, और रिजेक्शन इज कॉमन इन एवरीवन्स लाइफ। जब व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एज अ लेट्स से टीचिंग फील्ड में जब मैं अप्लाई कर रहा था, इवन व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर स्ट्रक्चर डिजाइन जॉब्स, मैंने भी इसी तरह से रैंडम किसी को मेल किया था। इवन टीचिंग जॉब के लिए भी मैंने बहुत सारे कॉलेजेस को विजिट किया, इंटरव्यू दिया, फिर वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है। So this rejection is common in your life. Only the thing is, आपको you have to keep on applying, 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 applying. That's the only thing. I always tell in my videos in my course. सचिन तेंदुलकर ने आई थिंक 5-6 बार उसने वर्ल्ड कप खेला है, फ्रॉम 1989 अप टू 2011 उसने सिर्फ एक ही बार वर्ल्ड कप जीता है। एवरी टाइम ही प्लेड, इंडिया डिड नॉट विन द वर्ल्ड कप, राइट? फिर भी ही नेवर लेफ्ट प्लेइंग क्रिकेट, ही केप्ट ऑन ट्राइंग। इन द सेम वे, जब आप जॉब, स्पेशली व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, स्पेशली व्हेन यू आर आस्किंग फॉर समवन फॉर द जॉब ऑन द लिंक्डइन एंड ऑल, आपको बहुत लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली ऑप्शन विच यू हैव। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे भी मैसेज करते थे जॉब दिला दो, तो मैं जॉब नहीं दिला सकता आप लोगों के लिए, पर मैं आपको ये सारी चीज बता सकता हूँ कि ऐसे सारी चीजें हैं, मार्केट में लोग हैं, आप कनेक्ट करिए। कुछ लोग रिप्लाई करेंगे, कुछ लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, दैट इज टोटली ऑल राइट। लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने मैसेज किया, असम से है, तो असम में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है, तो उसका वो भी प्रॉब्लम। मैंने कहा तो अगर असम में नहीं मिलेगा तो फिर आप तुम बैंगलोर में आ जाओ, मुंबई में आ जाओ, पुणे में आ जाओ, यहाँ पे अच्छे अच्छे कंपनीज आपको मिल जाएंगे। ठीक है। एंड आई थिंक कल ही एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि उसने डिप्लोमा किया है, वो लगभग 5-6 महीने से जॉब के लिए अप्लाई करे, पर कहीं से रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो रिप्लाई नहीं आएगा, आपको कुछ नया नया तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपका रेज्यूमे चेंज करो, रेज्यूमे को इम्प्रूव करना पड़ेगा। देखो रिजेक्शन मेरे साथ भी होता है, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो मेरा एक कोर्स आएगा, हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर कोर्स आएगा, तो मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन साइट को विजिट करना है। तो देर वॉज वन पर्सन ऑन लिंक्डइन, तो मैंने उसको मैसेज किया था कि आपका जो कंस्ट्रक्शन का साइट है ना, उसके लिए मुझे जाना है, मुझे आप परमिशन दीजिए। तो मैंने इसको मैसेज किया, इसका कोई रिप्लाई आया ही नहीं। सो अगेन दैट्स अ फेस पाम फॉर मी। तो इस तरह से रिजेक्शन मुझे खुद होते हैं, सारे रिजेक्शन लिंक्डइन के ऊपर। तो दैट डजंट मीन दैट आई स्टॉप डूइंग वर्क। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने इसको फिर फॉलोअप मेल डाला नहीं। आई 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 अप्लाइड टू, आई स्पोक विद वन मोर सर, इनको लगभग 50 ईयर का एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। ठीक है, आई शो हिज प्रोफाइल ऑल्सो सर का। सर इज हैविंग रफली 40 ईयर का एक्सपीरियंस। लेट मी चेक इट आउट। हाँ, 49 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है सर को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। उन्होंने 1986 से स्टार्ट किया था। मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना था, कुछ पोस्ट टेंशनिंग स्लैब, उसके बारे में मेरे को सीखना था। ठीक है, तो मैंने सर को मैसेज किया एंड ही हैज गिवन अ व्हाट यू कॉल पॉजिटिव रिप्लाई। तो आपको क्या करना है, बहुत लोगों को कनेक्ट करना है, तब जाके ये सारी चीज होंगी। तो आप सर का प्रोफाइल देखिए, मैनेजिंग डायरेक्टर नो, लगभग 49 ईयर का एक्सपीरियंस है। अगेन सर ने कहाँ से स्टार्ट किया, he also started as a site in, today he's a managing director of this company, but if you go and check his entire profile, he also started as a site engineer only। ठीक है, तो इसीलिए रिजेक्शन इज कॉमन इन योर लाइफ, रिजेक्शन इज कॉमन इन योर लाइफ। पीपल जिसने भी वहां पे कमेंट किया था, आई एम नॉट कि उनका कमेंट गलत है, उनका कमेंट सब कुछ सही है कि सिविल इंजीनियर को मजदूर है, सिविल इंजीनियर में कोई लाइफ नहीं है, ग्रोथ नहीं है। बट प्रॉब्लम इज उन्होंने भी बहुत कोशिश किया होगा, बट दैट समटाइम क्या होगा, आप कितना भी कोशिश करो यू फेस लॉट ऑफ रिजेक्शन, बट दैट इज फाइन। तो आप जितने ज्यादा लोगों को कनेक्ट करो, आप अपने सैंपल साइज को बड़ा करो, आप बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करो लिंक्डइन में, कोई ना कोई हेल्प तो करेगा। I'll tell you last one more thing, ठीक है, last one more thing I'll explain and I'll stop my video. Just 1 minute. या यार, जितने लोगों ने वहां पे कमेंट किया था, जो मैंने प्रोफाइल देखा था, ओके, डोंट टेक मी रॉन्ग। ठीक है, मैंने इसलिए इनको इनमें दूसरों को एक्सप्लेन करा सो दैट अगर किसी के पास वो कैपेसिटी है, वी शुड मोटिवेट देम रादर देन डीमोटिवेटिंग देम। एंड जिन लोगों ने वहाँ पे कमेंट किया, तो हो सकता है आपका प्रॉब्लम जेन्यून प्रॉब्लम हो सकता है, और जेन्यून प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। आई कंप्लीटली एग्री कि सैलरी कम होता है, you don't get the feel of engineering and all, that is fine, but there is always a chance for improvement, you can connect with the better people and all। ठीक है, I'll give one example है, मैंने अपने पीबी वाला कोर्स में एक्सप्लेन किया था। अ, किसी बंदे ने एक बार ना, ये दीपिंदर गोयल आपको पता है, जोमेटो का फाउंडर है। ठीक है, उसको इसने 2-3 सजेशन दिया था कि ऐसे ऐसे आपको करना है। तो इस बंदे ने क्या कहा, ऑल दिस एंड मोर ऑलरेडी इन प्लेस, गुड थिंकिंग, बाय द वे हु आर यू एंड व्हाट यू डू, वुड लव टू नो यू मोर एंड सी इफ वी कैन वर्क टुगेदर। तो इसका मतलब क्या है, आजकल जब when I graduated in 2015, we didn't have access for internet, we didn't have access for YouTube, LinkedIn and all। पर आज आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, आप लिंक्डइन में किसी को कनेक्ट कर सकते हो।
तो आप इस तरह से बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करो, कोई ना कोई आपको हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ जॉब और मे बी इन इंक्रीजिंग योर नॉलेज एंड ऑल। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। अब ये वाला बंदा देखो, इसने रैंडमली इसको मैसेज किया एंड ही रियली लाइक्ड हिज आइडिया एंड इज रेडी टू ऑफर हिम सम जॉब और मे बी सम वर्क। अगर इस बंदे ने किया ही नहीं तो डेफिनेटली उसको अपॉर्चुनिटी ओपन अप ही नहीं हो रहा था। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स दे टेल ना सर जॉब कहाँ पे है मार्केट में। अभी मेरे चैनल में दो तीन लोगों ने मैसेज किया था स्टार्टिंग में कि जॉब मिलता ही कहाँ पे, राइट। तो मिल जाता है, यू टू कनेक्ट इन द सेम वे। मैंने अपने स्टोरी भी बता दिया। अगर मैं इस सर को मैसेज नहीं करता तो डेफिनेटली वुड नॉट आस्क मी ऑल्सो ना। अगर मैं इस सर को मैसेज किया, इसने रिप्लाई नहीं किया मुझे, तो इवन इवन इफ आई सीट लाइक यार ऐसे कोई अलाउ नहीं करता, आई डिड नॉट डू दैट ना। मैंने इसको कनेक्ट किया, आगे जाके मैं और भी लोगों को कनेक्ट करूंगा। कुछ लोग रिप्लाई करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। जो नहीं करेंगे छोड़ दो, वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट, एवरीवन विल इज नॉट इंटरेस्टेड टू हेल्प यू। बट देयर आर फ्यू पीपल इन द इंडस्ट्री हु इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। उनसे आप कनेक्ट करिए, सो दैट वे यू कैन गो फर्दर इन योर लाइफ। ठीक है, दैट्स इट यार, दिस वाज ऑल अबाउट द एंटायर वीडियो जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। आई होप ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विथ माई 8 year ऑफ एक्सपीरियंस, 5 year ऑफ माई ऑनलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस। एवरीथिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा आगे जो डिसीजन आपको लेना है, वेदर यू वांट टू स्टे इन द इंडस्ट्री और यू वांट टू लीव द इंडस्ट्री, नो प्रॉब्लम, नोबडी इज फोर्सिंग यू। बट वट एवर इज पॉजिटिव साइड, बोथ द साइड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, दैट्स इट। अगेन कमिंग टू द लास्ट पार्ट, अगर कोई स्टूडेंट है जिसको ये सारी चीजें ना मोर बेटर वे सीखना है, यू कैन डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप। ऑफ कोर्स उसमें मैंने बहुत सारे फ्री कोर्स दिया हुआ है। आप मेरे एक ही फ्री कोर्स है, उसको आप एनरोल करके देख सकते हो मैं कैसे पढ़ाता हूँ। अगर आपको ये सारी चीज़ें ना मोर बेटर वे सीखने, मेरे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, अभी कुछ प्रॉब्लम है इंटरनेट में, नो प्रॉब्लम, आप मेरे सिविल ब्रेन्स का आप डाउनलोड करें। वहां से यू कैन अपग्रेड योर नॉलेज एंड ऑल, एंड ऑल्सो आई शोन यू ऑल द रिव्यूज एंड ऑल लास्ट टाइम। ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने कोर्स में एनरोलमेंट करके दे हैव गॉट अ बेटर नॉलेज, दे आर वर्किंग इन द बेटर पोजिशन। ओके, नॉट दिस पीपल, इन्होंने मेरा कंप्लीट कोर्स लिया नहीं, बाकी लोग हैं मेरे यहाँ पे। Okay, I'll show you that also, so that you also can go to this position, upgrade your knowledge, always upgrade your knowledge। ऐसा नहीं कि आपके पास नॉलेज नहीं, नॉलेज हो सकता है आपके पास है, बट अगेन व्हेन यू टेक सम कोर्सेज, व्हेन यू अपग्रेड योर नॉलेज, आपके पास अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाएगा। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे कोर्स में एनरोलमेंट किया था, यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, दैट्स इट, एंड आई सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और इफ यू हैव एनी फीडबैक फॉर मी डायरेक्टली, डेफिनेटली पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ लगेगा कि एक और वीडियो बनाना है, I'll make a video on this, and in future I'll bring a video something on AI। जितने भी लोगों का मैंने प्रोफाइल दिखाया था एंड जो भी इंडस्ट्री में नया नया ट्रेंड चल रहा है एआई का, बीआईएम का एंड ऑल, डेफिनेटली मैं कुछ वीडियोस इन कमिंग डेज आई एम गोना मेक इट। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।